नमस्कार। जय साई राम। और कैसे हैं आप सब? मेरे मन्नू सोनू चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज का जो हमारा विषय है, आज हम बात करेंगे कि अगर आपको भी दिखना है 50 साल की उम्र में 24 के जैसा, तो आपको मैं ऐसे ही कुछ नियम बताऊंगी जो आपको करने होंगे फॉलो। और कोई कठिन ऐसे नियम नहीं है जिनके लिए आप बहुत सारा पैसा लगाएं, या जिसके लिए आपको मतलब कुछ एक्सरसाइज करनी हो, कुछ इस तरीके की आपको जिम ज्वाइन करनी हो, या इस तरीके की कुछ ऐसी चीजें लेनी हो। बहुत ही साधारण से एक सिंपल से स्टेप बताऊंगी आपको, जो आपको फॉलो करने होंगे। और बहुत ही आसानी से आप देखिएगा कि ये जो मेन चीज जो मैं बताऊंगी आज आपको, वो ऐसा रामबाण उपाय है कि जिसने अपनी लाइफ के अंदर इन चीजों को अपना लिया ना, मान लिया कि ये हमें करना ही करना है। सबसे पहले तो सबसे पहले वो अपनी सारी बीमारियों को गायब कर लेता है। जी हाँ, जिसने ये नियम अपना लिए उसको कोई बीमारी नहीं लगती है। उसके अंदर इस तरीके का सिस्टम बन जाता है कि जो भी चीजें हमारे शरीर से, क्योंकि देखिए हमारे शरीर के पेट से ही शुरू होती है हर चीज की शुरुआत, क्योंकि हम जो भी खाते हैं, ठीक है, हमारा जो आमाशय होता है, जो हमारा जो खाना पाचन तंत्र क्रिया जो है, अगर वही खराब हो जाए तो फिर सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। तो सारी चीजें हमारे पेट से ही शुरू होती हैं। अगर हमारे पेट में इस तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं है, हमारे पाचन शक्ति जो ठीक है, तो फिर कोई भी, चाहे वो हमारी भारी सुंदरता हो, चाहे वो हमारे अंदर का स्वास्थ्य हो, वो सब चीज एकदम फिट फाइन रहती है। लेकिन उसके लिए हमें करने होंगे कुछ नियम। ठीक है, हम तरह तरह की चीजों के पीछे भागते हैं, अपने घर के काम छोड़ करके हम दुनिया भर के एक्सरसाइज, दुनिया भर के जिम, योगा, हम वो सब कुछ करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, घर के ही अंदर इतने काम होते हैं कि अगर आप उन चीजों को अगर करें ना, तो आपको किसी जिम को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर के काम को ही अपने हाथों से करें, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले की लेडीजें कहाँ कोई जिम जाया करती थी, पहले की लेडीजें कहाँ कोई योगा या कुछ भी करा करती थी, लेकिन आपने देखा कितनी फिट रहती थी। आप आज भी किसी घर की बड़ी बुजुर्ग महिला को ले लीजिए जो पुराने जमाने की हैं, आज की लेडीज से ज्यादा आज की उस टाइम की बड़ी बूढ़ी भी वो मतलब उस उसमें रहती हैं कि आप खुद रिजल्ट आपके सामने है। तो वो कारण क्या है? वो कारण यही है कि उन्होंने शुरू से उस तरीके से अपने शरीर से काम लिया है। देखिए, मशीन कोई भी हो, मशीन, हमारा शरीर भी एक मशीन है। अगर आप किसी भी नई चीज को रख देंगे उठा करके, तो वो भी खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो वर्किंग में नहीं है। जो भी चीज वर्किंग में नहीं होती वो बिल्कुल खराब हो जाती है। तो आइए मैं चलती हूँ अब उन स्टेपों की तरफ, उन नियम की तरफ जो आपको अपनी जिंदगी में फॉलो करने हैं। ठीक है, पहला नियम, आप बिल्कुल इसको गांठ बांध लीजिए कि अगर आपने मेरे कहने से अगर ये चीज स्टेप कर लिए, तो आपकी जिंदगी में कोई बीमारी, कोई तकलीफ इस तरह की आ ही नहीं सकती। और बात करें हम किसी भी सुंदरता की, या किसी भी चीज जो हमारे फेस से या हमारे शरीर से रिलेटेड होती है, वो समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी, किसी भी तरीके से नहीं आएगी। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको, जब आप मॉर्निंग में, सुबह रूटीन में, जब आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, तो सबसे पहले आपको 2 से 3 या 3 से 4, जितनी भी आपकी कैपेसिटी हो उतनी ही मात्रा में आप पानी पिए। कम से कम 2-3 गिलास तो पानी आपको पीने ही पीने हैं। ये आप अपने रूटीन में डाल लीजिए बात। ठीक है, और पानी जब, क्योंकि आप जब रूटीन में पीते हैं ना, वो भी ठंडा पानी नहीं पीना। ठीक है, पानी आपको रूटीन में पीना है। उसके बाद दूसरा आपको क्या करना है? दूसरा आपको करना है कि जब आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में आपको पानी बिल्कुल भी नहीं पीना। जो भी लोग खाना खाने के बाद पानी पीते हैं वो इस चीज को अवॉइड करें। क्योंकि खाना खाने के बाद, देखिए खाना क्या होता है, खाने से बनती है हमारी ऊर्जा। ठीक है, ये तो आप सभी को भी मालूम है कि हमारे अंदर जो ऊर्जा होती है, जो अग्नि होती है, उसी से ही हम चलते हैं। अगर ये ऊर्जा हमारे अंदर नहीं होगी, ठीक है, ये अग्नि हमारे अंदर नहीं होगी, ये अग्नि किस चीज से आती है? खाने से आती है, जो हम खाते हैं।
ठीक है। ये खाना जो हम खाते हैं सीधा हमारे आमाशय के अंदर जाता है, और वहां जा करके जब खाना अंदर चला जाता है तो एक अग्नि जलती है जिससे हमारा खाना पचता है। ठीक है। अगर हम उसी के ऊपर अगर खाना खाने के बाद अगर हम पानी पी लेते हैं तो क्या होता है, अब मान लीजिए आपने किचन में आपने खाना पकाने के लिए रखा, ठीक है। जब तक उसके नीचे आग जलती रहेगी वो खाना पकता रहेगा, फर्स्ट क्लास बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन जहां आपने आपने उस अग्नि को बुझा दिया तो वो खाना उसके ऊपर जब रखा रहेगा तो धीरे धीरे करके वो सड़ना शुरू हो जाएगा, सड़ेगा। सड़ेगा तो क्या होगा, सड़ेगा तो आपके अंदर बहुत सारी बीमारियां होने लग जाएंगी। जैसे कि हमारे घर में अगर कोई चीज हम रख देते हैं या मतलब उस तरीके से नहीं पक पाती उसको रख देते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे वो सड़ने लगता है, सड़ता है, कीड़े पड़ जाते हैं। इसी तरीके से हमारे शरीर का भी हिसाब होता है। जब हम कुछ खाते हैं और खाने के बाद में हमें उस ऊर्जा के ऊपर जब हम पानी पी लेते हैं, उस अग्नि को हम पानी से बुझा देते हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं खाना हमारे शरीर में सड़ने लगता है, जिसकी वजह से हम बीमारियों से घिर जाते हैं। ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, खाना खाने के बाद आप बिल्कुल भी पानी ना पिए। अगर आपको पानी पीना है, अगर आपको ऐसी आदत है जो धीरे धीरे आपको छोड़नी पड़ेगी, और अगर आपको ऐसा लगता है तो खाने से कम 40 मिनट पहले, और मैं तो ये कहूंगी कि 1 घंटा पहले आपको पानी पीना है। आप पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाना खाने से 40 मिनट पहले कम से कम आपको बिल्कुल भी पानी नहीं पीना है। ठीक है। उसके बाद में फिर आपको क्या नियम फॉलो करना है, उसके बाद में आपको ये नियम फॉलो करना है कि जब भी आप पानी पिए, घूट घूट करके पिए, सिप सिप करके पिए, क्योंकि जब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते हैं तो जो हमारे मुंह में लार होती है वो क्षारीय होती है। ठीक है। और हमारे पेट में अम्ल होता है। तो क्षारीय अम्ल को खत्म करने के लिए, क्योंकि अम्ल जो होता है गैस बनाता है, बहुत सारी चीजें उससे वो होती है, तो जब क्षारीय चीज हमारे अम्ल में जाके मिलती है तो वो कहीं ना कहीं हमें बहुत फायदा करती है। ठीक है। इसके पीछे मैं और वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अगर मैं सभी चीज इसमें बताऊंगी तो वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है। तो आपको ये काम करना है कि आपको घूंट भर करके पानी पीना है। ठीक है। तो जब आप इन कामों को कर लेंगे, अगर आप कहते हैं कि ठीक है अब हम खाना खाने के बाद में क्या पिए, उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको ऐसी ही प्रॉब्लम है और अगर आपको पीना ही है तो देखिए, मॉर्निंग में सुबह आप जूस पी सकते हैं, दोपहर के खाने के बाद में आप छाछ पी सकते हैं, और नाइट में जब आप अगर खाना खा रहे हैं, वैसे तो मैं ये कहूंगी कि खाना आप नाइट में ना खाएं, पर फिर भी खा रहे हैं तो आप उसके ऊपर दूध पी सकते हैं। ठीक है। तो ये आपको करना है। अगर आपको खाना खाने के बाद में हैबिट हो गई, प्यासी लगती है, तो आप उसके बाद में छाछ का सेवन कर सकते हैं या जूस का सेवन कर सकते हैं, पर पानी बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। खाना खाने के बाद में पानी आपको बिल्कुल नहीं पीना है। ठीक है। और जब भी पानी पिए, घूंट भर के पानी पिए, ठंडे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। ये स्टेप आपने सिर्फ फॉलो करने सिंपल से, फिर देखिए आपको बिल्कुल किसी भी तरीके की बीमारी नहीं लगेगी। गारंटी है इस बात की, करके देखिएगा। इसका जो रिजल्ट मिलेगा फिर आप मेरे से शेयर कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल देख करके देखना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। मैं मिलती हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहिए, क्योंकि ये भी सबसे बड़ा एक मंत्र है हमारे लिए। जब हम खुश रहते हैं तो पॉजिटिव हमारे चारों तरफ रहती है। खुश रहिए, मस्त रहिए। जब तक के लिए फिर मैं लेके आती हूँ आपके लिए नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए जय साई राम।